चलो बच्चों, तो लिखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एंगुलर एसएचएम लिखिए, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अभी लीनियर एसएचएम में क्या था? ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा था टू एंड फ्रो। उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट था एम मास का, वो डिस्प्लेस कर रहा था, स्लाइड हो रहा था, ऐसा बोल सकते हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था। इधर जाता था प्लस ए, इधर जाता था माइनस ए। ठीक। तो अभी जो क्वांटिटी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रही है साइनसॉइडल फंक्शन के हिसाब से, वो था इसका पोजीशन। पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सिंपल हार्मोनिक था। आ रही बात समझ में? ठीक। अब सपोज मैं क्या लेता हूं, एक पॉइंट मास लेता हूं। क्या लेता हूं? एक पॉइंट मास। फिक्स है पॉइंट। यहां से एक पॉइंट मास लेता हूं कुछ डिस्टेंस नीचे। ये हो गया एम मास, है ना? ये क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है। इस पॉइंट के अबाउट क्या हो सकता है? मास रोटेट हो रहा है सपोज। ठीक। अब वो गया इस तरफ। ठीक। फिर वापस आया, फिर इस तरफ गया, फिर वापस आया। तो वो क्या कर रहा है? ये दो एक्सट्रीम एंड्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक। तो अब ये अपने मीन पोजीशन से लीनियरली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। ये क्या बना के डिस्प्लेस हो रहा है? एक आर्क बना के डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं? इसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर ना देख के अब क्या देखें? एंगुलर। ये इधर जाता है प्लस थीटा और इधर जाता है क्या? क्या हो गया? हैंग हो गया क्या? एक मिनट। इधर जाएगा प्लस थीटा और इधर क्या जाएगा? माइनस थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये प्लस थीटा से माइनस थीटा डिस्प्लेस कर रहा है। अब इसको मैं एंगुलर एसएचएम कब बोलूंगा बच्चों? यहां पर जैसे उस केस में क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर एक्सीलरेशन के, तो मैं क्या बोलता था? ये एसएचएम हो रहा है, लीनियर एसएचएम हो रहा है। अभी सेम केस में लीनियर एक्सीलरेशन की जगह यहां पर एंगुलर हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस थीटा के। मतलब जिस तरफ थीटा है, जिस तरफ थीटा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। थीटा अगर पॉजिटिव डिस्प्लेस हो रहा है ऐसा मान के चले, तो अल्फा का लगेगा नेगेटिव, पीछे की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में? तो हमेशा अल्फा कैसा रहेगा? जिधर भी थीटा बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट ओरिएंटेशन में रहेगा। और सेम यहां पर हम लोग अल्फा बराबर जो कांस्टेंट लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये जो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ये क्या कर रहा है? एंगुलर एसएचएम कर रहा है। ठीक। जिसका थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा हो रहा है? अल्फा के साथ प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर अल्फा बराबर ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसका सोल्यूशन हम लोग जानते हैं, सर्कुलर मोशन जैसे इसको बना के अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसा अपन सोल्यूशन जानते हैं। तो इसका जो जनरल इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? थीटा बराबर थीटा जीरो। ये थीटा जीरो क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो। क्या ले लो? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा इसका जनरल इक्वेशन थीटा का, एंगुलर एसएम का जनरल इक्वेशन थीटा का। अब यहां पर थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन यहां भी ऐसी होगी बच्चों, जैसे इसमें क्या होता था? मीन पोजीशन कौन सी होती थी? जहां एफ नेट क्या होता था? जीरो, और वेलोसिटी क्या होती थी? मैक्सिमम। तो यहां पर भी क्या होगा? मीन पोजीशन ऐसा होगा जहां, अब यहां तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क कराता है। तो ये वैसा जगह होगा जहां पर मीन पोजीशन क्या होगा? जहां टाउ जीरो होगा। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट हो, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, क्या लगेगा? जीरो। हरी बात समझ में? पक्का? ठीक। अब ये आ गया थीटा बराबर थीटा जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें थीटा जीरो क्या हो गया? एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। यहां पर ओमेगा क्या है? सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2π/t। एक साइकिल करने में इसको टाइम कितना लग रहा होगा, t टाइम लग रहा होगा। तो ये वो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर हम लोग इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी लगभग इतनी होगी 2π/t। फाई क्या है, t तो टाइम है, फाई क्या है, इनिशियल फेज। क्या है, इनिशियल फेज। मतलब जब t इक्वल टू 0 था तो जरूरी नहीं कि अपने मीन पोजीशन पे हो, वो पहले से कुछ एंगल पे हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भाई t इक्वल टू 0 पे इनिशियली वो कहाँ था और किधर जा रहा था, इस तरफ जा रहा था कि वापस आ रहा था, क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था, या क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज, ये अपने को देखने के काम आएगा। ठीक है, जैसा कि लीनियर एसएचएम में देखते थे। समझ में आई बात, पक्का, आगे बढ़े, क्लियर। अब अपने को थीटा पता चल गया है, यानी जनरल इक्वेशन अपने को पता है थीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एंगुलर एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगला चीज, ठीक है, इसमें नोट कर लिए सब। अब लिखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर सिस्टम ना, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो थीटा बराबर क्या आया है, थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको क्या कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी थीटा, थीटा 0 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और अंदर का चेन रूल लगेगा तो ओमेगा क्या आ जाएगा बाहर, तो होगा थीटा 0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, तो इसको क्या कर दो, डिवाइड बाई डी टी कर दो, यहाँ डी टी लगेगा ना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके डी टी के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ओम से डिनोट करो, क्यों ओम से डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी उसके लिए ओम यूज कर लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या आ गया, थीटा 0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एक और बात, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन है तो इसमें ओमेगा मैक्स क्या होगा, ए ओमेगा होता था, इसमें क्या हो जाएगा थीटा 0 ओमेगा, यूनिट क्या होगा इस सबका, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या निकल जाएगा बच्चों, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन लिख लेते हैं यहां। तो इस वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी बराबर थीटा 0 ओमेगा तो यही रहेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक ओमेगा चेन रूल का, तो इंटू ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लग जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, अगर आप कंपेयर करोगे ये आ गया आपका अल्फा। अब आप कंपेयर करो कि ये जो थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला जो वैल्यू है, इतना वैल्यू थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या था, थीटा था, डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जनरल इक्वेशन है एसएचएम। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया बच्चे लोग, ठीक, पक्का। अब देखें कि अपन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और ये जनरल इक्वेशन है तो अलग अलग केसेस में देखते हैं कि कैसे एंगुलर एसएचएम में अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओके, तो बताओ एंगुलर एसएचएम करने वाला आप कोई ऑब्जेक्ट देखे हो, सब पहला चीज तो वही देखें लाइफ में, तो क्या लिखते हैं पहले, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं बच्चों, सिंपल पेंडुलम। इसको भी बच्चों चाहो आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकालो, चाहे एनएलएम बना के निकालो, टॉर्क का इक्वेशन लिख के निकालो, या जैसा भी बनाओ सब सही है। ठीक है, कोई कोई चीज गलत नहीं है, देखो अपन बनाते हैं। अब एक चीज नोट करना, सिंपल पेंडुलम एसएचएम तभी करेगा, सिंपल पेंडुलम एसएचएम तभी करेगा व्हेन थीटा 0 जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इज वेरी स्मॉल। ठीक,
थीटा जीरो क्या होगा, बहुत छोटा। ठीक, अभी देखते हैं क्यों ऐसा। सपोज ये अपन क्या किए, पेंडुलम बना लेते हैं। ये बॉब हो गया, बॉब का मास क्या है m, और पेंडुलम की लेंथ क्या है l। पेंडुलम की लेंथ कहां से कहां तक लेते हैं, सिर्फ थ्रेड की लेंथ नहीं लेते बच्चों, जो मास का सेंटर होता है ना वहां तक लेते हैं। ठीक है, बाकी नेग्लेजिबल होगा अगर साइज तो फिर पॉइंट मास है तो फिर ले सकते हैं, वही थ्रेड की लेंथ एल ले सकते हैं। ये आ गया दोनों चीज समझ में। अब मैं क्या किया, इसको हल्का सा डायग्राम में बड़ा सा बना रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या मानेंगे, थीटा जीरो, ये इसका एंगुलर, इसका डिस्प्लेसमेंट किया मैं और छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना चालू कर देगा। ठीक, मैं इसके जर्नी के किसी बीच थीटा पे इसको रोकता हूं और टॉर्क का इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सपोज ये जब अपना मोशन कर रहा है तो अभी इस स्थिति पे यहां पे है। ठीक है, और ये मीन पोजीशन से कितना एंगल बना रहा है अभी, थीटा एंगल बना रहा है, बना रहा है। तो इसका इस पोजीशन पे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। बताओ डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी। धागा क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा। भाई वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और कोई सा फोर्स लग रहा है, नहीं। अब mg के क्या करते हैं, दो कंपोनेंट करते हैं। mg के क्या करते हैं बच्चों, दो कंपोनेंट है ना, एक टेंशन के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर क्या आएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा, mg sin थीटा। आ रही बात समझ में। और सपोज इधर ही क्या है, पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट से रोटेट हो रहा है। तो इस O पॉइंट के अबाउट बच्चों हम लोग टॉर्क लिखते हैं। तो आप देखोगे जो टेंशन है और mg cos थीटा है वो इसी के अलोंग लग रहे हैं, स्ट्रिंग के अलोंग। तो वो तो इस पॉइंट से क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इनके कारण कोई टॉर्क लगेगा, लगेगा किसके कारण, mg sin थीटा। वो क्या है, टेंजेंशियल है, mg sin थीटा। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से अपन क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालने वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो तो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो टॉर्क बराबर, अब ये कैसी टॉर्क है, देखो मैं डिस्प्लेस किया हूं आगे, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है। इसको रिस्टोर करना चाहती है, वापस मीन पोजीशन में लाना चाहती है। तो इसीलिए आप लोग क्या बोलोगे, ये टॉर्क जो है वो कैसी टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। कैसी टॉर्क है, रिस्टोरिंग। और टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों, एम जी साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एल। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को क्या ले सकता हूं, थीटा। अब आपको समझ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा क्यों ले रहे हैं, भाई डिस्प्लेसमेंट इसलिए छोटा ले रहे हो ताकि साइन थीटा को थीटा लिख सको। नहीं तो ऐसे में तो क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क mg साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा के नहीं, किसके, साइन थीटा के। तो SHM हो गई नहीं। आ रही बात समझ में। तो अब रिस्टोरिंग टॉर्क को क्या लिखा, I इंटू अल्फा बराबर mg L इंटू थीटा, लिख सकते हो। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, अब फिर लिखाना बंद हो गया, क्या हो गया, हाँ mg L बाय I, और यहां क्या आएगा, थीटा। आई बात समझ में। तो अल्फा बराबर क्या आया, देखो आई को क्या लिख सकते हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई पॉइंट मास है, m डिस्टेंस दूर और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। तो एम एल रखेंगे, आर की जगह एल। तो क्या जाएगा, एम जी एल बाय एम आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इंटू थीटा। एम से एम कैंसिल, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, जी बाय एल थीटा, ये आया। और आपको पता है थीटा भी क्या है, पॉजिटिव। तो टॉर्क कैसा लग रहा है, उल्टा, एंगुलर एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, अल्फा। ठीक, तो ये रिस्टोरिंग हो गया। तो अब कंपेयर करो इसको जनरल इक्वेशन से, तो यहां से निकल गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी, क्या निकल गया, अंडर रूट जी बाय एल। या टाइम पीरियड क्या हो गया,
2 पाई अंडर रूट L/G। वे पढ़े कि नहीं पढ़े बच्चों पर? ठीक, तो ये गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का क्या बॉब के मास पे डिपेंड करता है? मास कितना भी हैवी हो कितना भी छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है किससे? लेंथ से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जी इफेक्टिव कितना है और लेंथ कितना है। आ रही बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक, नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब देखो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट L/G। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं बच्चों। पहले तो ये समझ में आ गया कि मास पे डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ और जी पे डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, जितना बड़ा लेंथ होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, या जी जितना बड़ा होगा टाइम पीरियड उतना कम होगा। ठीक है, अब सपोज आपके पास एक सेकंड्स पेंडुलम है, बोला है। क्या बोला है बच्चों? सेकंड्स पेंडुलम। क्वेश्चन में बार बार देगा ना सेकंड्स पेंडुलम, तो नाम के लिए लिखा है सेकंड्स पेंडुलम, लेकिन याद रखना उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 सेकेंड, है ना? यानी हाफ साइकिल के लिए 1 सेकेंड लेता है। तो एक हाफ साइकिल में उसका 1 सेकेंड होता है। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाता है 1 सेकेंड में, फिर दूसरे एक्सट्रीम से वापस वापस आ जाता है 1 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। ये चीज आप याद रखना। दूसरा, अगर आपका जी वेरी होगा, अगर आपका जी क्या होगा? वेरी। जैसे मून पे ले गए तो फिर टाइम सिंपल, वही सिंपल पेंडुलम का सेम लेंथ का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो याद रखना टी का वैल्यू ऐसा होगा 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव, है ना? अब जी इफेक्टिव आप जानते हैं कैसा होता है। ये ऐसा होता है कि सपोज अगर आप क्या करें, एक लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम लगा दिए, है ना? अभी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या रेस्ट पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर लिफ्ट ए से ऊपर एक्सिलरेट कर रही है तो इसमें mg के अलावा एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma डाउनवर्ड, ए से ऊपर एक्सिलरेट करे तो नीचे। तो आपका जो इफेक्टिव एक्सिलरेशन है वो क्या हो जाएगा? जी नेट आपका जी प्लस से हो जाएगा। और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सिलरेशन से तो जी नेट कितना हो जाएगा? जी माइनस से। आ रही बात समझ में? तो ये चीज याद रखना। ठीक, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर लिफ्ट आगे भी एक्सिलरेट कर रही है, क्या एक्सिलरेट कर रही है? आगे। तो आगे एक्सिलरेट कर रही है तो इसमें स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, फिर ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जी क्या हो जाएगा? जी नेट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? तो ये याद रखना कि जी चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपको ऐसा भी पूछता है कि भाई परसेंटेज चेंज लेंथ में इतना किए, जी में इतना किए, तो टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज कितना आएगा? ऐसे वाला क्वेश्चन भी आप लोग को पूछता है। या टाइम सेव कितना होगा, या टाइम घड़ी कितनी स्लो हो जाएगी, घड़ी कितनी फास्ट हो जाएगी, ऐसे टाइप का सवाल पूछेगा। तो याद रखना अगर परसेंटेज बहुत स्मॉल दिया है तो हम लोग एरर में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएट कर दो, है ना? तो डिफरेंशिएट करने के बाद लिखना सीखे ना प्रोडक्ट में और ये सब में रहते हैं। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा? जैसे सपोज आप लॉग ले लो, पहले क्या ले लो? पहले लॉग। तो क्या जाएगा? ln t बराबर ln 2 पाई प्लस ln l का पार 1/2 माइनस ln g का पार 1/2, ऐसा आएगा, है कि नहीं? और एक चीज क्या याद रखेंगे, बढ़िया चीज, कि एरर अगर देख रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? ये ऐड। परसेंटेज चीज करें तो हमेशा क्या होगा? ऐड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dt/t बराबर कांस्टेंट है तो 0, इसका क्या होगा? 1/2 dl/l, और ये 1/2 dg/g। आ रही बात समझ में? तो इस वाले फॉर्मूले से, जैसे परसेंटेज चेंज दे दिया तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज दिया है तो फिर निकाल सकते हो, या फिर अच्छा परसेंटेज चेंज पूछा है ना, एरर नहीं पूछा, परसेंटेज चेंज पूछा तो माइनस लोगे,
और एरर पूछा है तो प्लस लोगे, परसेंटेज चेंज पूछा है टोटल तो फिर तो देखना पड़ेगा ना ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी, ठीक है। बाकी ऐसा नॉर्मल पूछा है तो फिर एरर पूछा है तो प्लस करोगे, लेकिन अगर एरर वो पूछ दिया क्या परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज के केस में माइनस ले लो, बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। बाकी सबका इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इसमें कितना चेंज आया इंटू 100, तो लेंथ में इतना परसेंटेज चेंज आया तो डीएल बाई एल इंटू 100 आपको दे दिया है और डीजी बाई जी इंटू 100 दे दिया है। लेकिन ये कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, तभी ये इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों, समझ में आया नहीं है? अच्छा, एक चीज और देख लो, किसके बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में। सपोज मैं क्या बोला हूं, सिंपल पेंडुलम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत क्या रहता है, छोटा, बहुत छोटा है। तो सपोज ये मैं बनाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा, ये मान के चलना ये बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि ये जो होगा ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट x है, बोल सकते हो, यानी थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता है कि नहीं। अब आप क्या करोगे, आपको ये पता है अगर ये थीटा डिस्प्लेस हुआ है बच्चों तो एलोंग क्या लगता है, mg cos थीटा और t, और परपेंडिकुलर क्या लगता है, mg sin थीटा लगता है। तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, F रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा होगी, मान सकते हो ऐसा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, mg sin थीटा। और बताओ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट sin थीटा बराबर थीटा होता है विच इज x बाय एल, होगा कि नहीं होगा बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा को क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। अब mg इंटू एक्स बाय एल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो साइन थीटा की जगह, और रिस्टोरिंग फोर्स लिख रहे हैं, टॉर्क नहीं लिख रहे हैं, तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, एम ए बराबर एम जी इंटू एक्स बाई एल, एम से एम कट गया, ए बराबर क्या है बच्चों, जी बाई एल एक्स, क्या आया, जी बाई एल एक्स। तो अगर आप लोग नॉर्मल, अगर थीटा क्योंकि थीटा स्मॉल है तो अपन ये सोच सकते हैं ना, ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड में, टू एंड फ्रो मोशन यानी ट्रांसलेटरी वाला एसएचएम, लीनियर एसएचएम कर रहा है, ये भी मान सकते हो एक्स डिस्प्लेसमेंट का क्या कर रहा है, लीनियर एसएचएम, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है, ठीक, दिखेगा भी नहीं कि मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में, तो अपन क्या बोल देंगे, ए क्या होगा, जी बाय एल एक्स। इससे भी कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ओमेगा अंडर रूट जी बाय एल, और टाइम पीरियड क्या आएगा, ठीक। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, दोनों ही सही है। और तीसरा क्या मेथड होगा, एनर्जी मेथड, इसको आगे बनाएंगे अपन, है ना। क्लियर है यहां तक, पक्का। और दूसरा चीज क्या याद रखोगे, सेकंड पेंडुलम बोला है तो बहुत बढ़िया, ठीक। और जी इफेक्टिव चेंज होने से, चलिए अब एक और स्पेशल केस लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, एक और स्पेशल केस लिखते हैं, लिखो वेरी लॉन्ग पेंडुलम, नोट करो, वेरी लॉन्ग पेंडुलम। ठीक है, अब सपोज अपने पास है अर्थ, क्या है, अर्थ, ये बन गया बच्चों क्या, अर्थ। अब अर्थ का अनर्थ ना हो, देखिए ये जो पॉइंट है इससे एक बहुत ही लंबा पेंडुलम में लटकाया हूं, क्या कर लटकाया हूं बच्चों, बहुत ही लंबा पेंडुलम, यानी रेडियस के कंपेरेबल साइज का लेंथ, रेडियस के
कंपेरेबल साइज का है लेंथ। हाँ, अर्थ है, अर्थ है, ठीक है, बहुत ऊपर से कहीं लटका है, मान तो रेडियस है। अर्थ का रेडियस तो जानते हो ना, 6400 किलोमीटर। तो यानी कंपेरेबल साइज का है ये लेंथ, नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या किया मैं, ये जो बॉब है इसको डिस्प्लेस किया भाई, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम के लिए बड़ा बना रहा हूं, लेकिन एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल, थीटा। थीटा स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल। अब मान नहीं रहे हो, लेकिन क्या है, स्मॉल है, मानना है ना उस बात, स्मॉल। अब बच्चों ये बताओ मेरे को, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है ना। अभी अपन क्या है, छोटा पेंडुलम लेते थे तो ग्राउंड अपने लिए क्या रहता था, फ्लैट रहता था, तो अपन बोलते थे जी हमेशा कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन अब खुद सोचो, जब अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा और पेंडुलम अपने डिस्प्लेस होगा, तो पहले सपोज यहां लग रहा था, अभी ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अभी क्या करो, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो भाई, इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, mg, क्या लग रहा होगा, mg, अगर डिस्प्लेस किए तो। अब मान के चलो ये कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, किससे, ये जो पोजीशन है ये कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है अर्थ से, मान के चलो। तो क्या बच्चों, आप इस एंगल को, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, थीटा प्लस फाई लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्या लिखे, थीटा प्लस फाई। अब थीटा अभी भी बहुत स्मॉल मानना है, थीटा अभी भी क्या मानना है बच्चों, बहुत स्मॉल। तो देखो एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस फाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, mg sin थीटा प्लस फाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो मैं ऐसा लिख दूंगा तो कोई मेरे को कोई बोलेगा क्या कुछ, F रिस्टोरिंग बराबर mg, अच्छा, और ये डिस्प्लेसमेंट को क्या मानना है बच्चों, x। तो मैं mg sin थीटा प्लस फाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है नहीं। अब मैं क्या माना हूं कि साइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, तो थीटा प्लस फाइव भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख सकता हूं बच्चों mg थीटा प्लस फाइव, ये m को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, F बाई एम बराबर g थीटा प्लस फाइव, है ना। अब देखते हैं आगे, ठीक। थीटा क्या होगा, ये थीटा x बाय एल। फाई क्या होगा, x बाय आर, लगभग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, x बाय आर। आर क्या है बच्चों, यहां रेडियस ऑफ अर्थ। थीटा क्या लिया बच्चों, x बाय एल, और फाई क्या ले लिया बच्चों, x बाय आर, ठीक है। ये लगभग नेग्लिजिबल है मानना, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है ना, थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, लेकिन डायग्राम में दिखे बोल के मैं थोड़ा दूर तक ले गया, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों F बाई एम क्या होता है, एक्सिलरेशन। x कॉमन आ गया, x क्या आ गया, कॉमन, और एक बार x कॉमन आ गया तो ये प्रूफ हो गया SHM, a बराबर g 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर इंटू एक्स। तो देखो x आगे गया, एक्सिलरेशन का है पीछे की तरफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, प्रूफ हो गया SHM फॉर एंगुलर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से बच्चों टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय क्या, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, वन बाय जी 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का, नहीं, नोट कर लो इसको। है ना। अगर इसी में ये आ गया वैल्यू, याद रखोगे, सोचो अगर L टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, यानी L इतना बड़ा है कि इंफिनिटी को टेंड कर रहा है,
सारी बात समझना। यानी अभी तो मैं क्या किया था देखो, अर्थ की एक डिस्टेंस ऊपर से ले लिया था ना एल, अभी ये एल कहाँ है पता नहीं, सन में लटका है कि दूसरे गैलेक्सी में पता नहीं, एल क्या है इंफिनिटी, बहुत ऊपर है एल, ठीक है। तो बच्चों एल इंफिनिटी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा देखो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 बाय जी 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय आर होगा, ठीक। 1 बाय इंफिनिटी क्या हो गया 0, तो जी बाय आर बचेगा, आर ऊपर चले गया तो टाइम पीरियड क्या जाएगा 2 बाई अंडर रूट आर बाय जी। अब यहां मौजूद हर चीजें क्या है कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ बच्चा बच्चा जानता है, बड़े भी जानते हैं, और जी एट सरफेस ये भी सब जानते हैं। तो क्या गया टाइम पीरियड, ये सब की वैल्यू डालोगे तो टाइम पीरियड आ जाता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स। कितना, तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम, ठीक है। 83 पॉइंट कुछ कुछ आता है, लगभग 84 मिनट्स मान सकते हो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लोग घर में कीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। आर की जगह 6400 किलोमीटर इंटू 10 का पावर 3 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड करके अंडर रूट निकालना, ठीक है। बढ़े आगे, है ना। ये सिमिलर केस इसका भी आता है बच्चों, यानी ये अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। लेकिन ऐसा क्या रहेगा, एक सिचुएशन रहेगा जिसमें ना एक अर्थ है, और अर्थ के क्या किए हैं, एक टनल खोद दिए पूरा डायमीटर के अलाउंग, डायमीटर के अलाउंग क्या कर दिए, टनल खोद दिए, और बोले कि एक मास को यहां से ड्रॉप करते हैं, एज से ड्रॉप करते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको सेंटर की तरफ लाएगा, और सेंटर पे जब ये आ जाएगा तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। अब इसको नेट फोर्स जीरो लगेगा तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आते तक ग्रेविटी जितना वर्क करी है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गया है, तो ये ओवरशूट करेगा, फिर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, बाय कंजर्वेशन एनर्जी जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे तक ही जाएगा, तो एस्केप तो नहीं कर पाएगा, वहीं रहेगा रहेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, यहां से वापस अंदर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर आएगा, ये एसएचएम करते रहेगा, क्या करेगा ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका भी टाइम पीरियड यही होगा, कितना, लगभग 84 मिनट्स, ठीक है, क्लियर। फिर क्या करेंगे, इसी में अपन डायमीटर के अलोंग नहीं खोदेंगे, कॉर्ड के अलोंग खोदेंगे, और फिर यहां से छोड़ेंगे, ये भी एसएचएम करेगा, ठीक। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन निकालने भी पूछेगा आपको, इसका भी वही आता है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे जब हम लोग क्या में पहुंचेंगे, ग्रेविटेशन में, ठीक है। लेकिन ये भी पॉइंट याद रखना आप, खत्म, नहीं समझ में आया बच्चों, ऊपर से क्या, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या, एंगुलर एसएचएम। तो जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें था लीनियर एसएचएम था, सेम वैसे एंगुलर है, बस हर लीनियर टर्म की जगह एंगुलर टर्म आ जाएगा, बस और कोई चीज नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब लिखो बच्चों टोरोजनल पेंडुलम, लिखिए, लिखिए अगला टोरोजनल पेंडुलम। अगली चीज क्या है, अगली चीज टोरोजनल पेंडुलम। अब टोरोजनल पेंडुलम क्या है, आप जानते हैं, आप लोग को वैसे अभी तो स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े नहीं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि सपोज एक कॉइल है, क्या है, एक कॉइल है, ऐसा कॉइल रहता है स्प्रिंग जैसा, कॉइल्ड स्प्रिंग बोलते थे जिसको, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस पे टॉर्क लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे। लीनियर स्प्रिंग क्या होता था, जिसमें आप एफ फोर्स लगाते थे तो क्या होता था, एलोंगेशन होता था एक्स, है ना, और जितना आप फोर्स लगाते जाएंगे उतना एलोंगेशन होता जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता जाता था। इसमें आप क्या करेंगे, फोर्स नहीं लगाते, टोरोजनल स्प्रिंग में आप क्या करेंगे, सपोज टॉर्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, टॉर्क। और आप जितना टॉर्क लगाओगे ना, क्या करोगे, जितना टॉर्क लगाओगे उसी के प्रोपोर्शनल, यानी जितना एंगल घुमाते जाओगे, सपोज आप क्या किए इसमें, क्या कैच था भाई, वाह, ठीक है। सपोज आप इसको थीटा एंगल ट्विस्ट किए, कितना एंगल ट्विस्ट किए,
थीटा एंगल ट्विस्ट किए, तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस ऑफ थीटा के, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं टोरोजनल स्प्रिंग, ठीक है। या ऐसे ही सपोज क्या हो गया, एक रिजिड सपोर्ट है, उससे मैं क्या किया, एक वायर लिया हूं, क्या किया हूं बच्चों, एक वायर लिया हूं, और वायर के नीचे ना एक डिस्क लगा दी, वायर के नीचे क्या लगा दिया, एक डिस्क लगा दी। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सपोज ये डिस्क को ऐसे पकड़ा और ऐसे करके रोटेट किया, फिर वायर तो रिजिड होता है ना, तो वायर जैसे ही मैं इसको गोल घुमाने लगूंगा तो ये कॉइल होगा, है ना, कॉइल होते जाएगा। अब जब मैं छोड़ दूंगा तो ये हम परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, वापस रिकॉइल होगा कि नहीं होगा। तो जितना भी मैं वर्क कर रहा हूं ना, इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी बन के स्टोर हो जा रहा है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना, तो वो एनर्जी वापस से क्या करेगी, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क। और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस ऑफ थीटा। मैं जितना एंगल इसको ट्विस्ट किया हूं उसके प्रोपोर्शनल, ठीक। आ रही बात समझ? अब अगर ऐसा होगा तो टॉर्क को क्या लिख सकता हूं बच्चों, आई अल्फा बराबर, ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट सपोज सी लग गया, इनटू थीटा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी बाय आई थीटा। ये बताओ एसएचएम का इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई एक टोरोजनल पेंडुलम में क्या होगा, टोरोजनल पेंडुलम क्या होगा, ऐसा पेंडुलम जिसमें क्या लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। क्या लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी या सिमेट्री, जो भी जिस हिसाब से लगे लगेगा। तो क्या करोगे, जैसे ही आप उसको थीटा एंगल ट्विस्ट करोगे और छोड़ दोगे, वो वापस एक टाउ बराबर सी थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क लगा के वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। और जब वो रिस्टोर करेगा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, जब मीन पोजीशन पे आएगा तब, तो उसके बाद ओवरशूट करेगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो उसका भी टाइम पीरियड होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फलाना ठिकाना होगा, वो सब निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर आ गया माइनस सी बाय आई थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या, अंडर रूट सी बाय आई, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, टोरोजनल पेंडुलम, है ना। तो कोई भी चीज को हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, समझ रहे हो, और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टोरोजनल पेंडुलम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक हुआ। तो अब अपन क्या करते हैं, एंगुलर एसएचएम और टोरोजनल, जो ये टोरोजनल क्या पढ़े, पेंडुलम पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलो तो कुछ सवाल बनाते हैं सिंपल पेंडुलम एंगुलर एसएचएम से लेके, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी कितना है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हम जानते हैं, अभी क्या जानते हैं बच्चों, सेकंड्स पेंडुलम बोला है। क्या बोला है, सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 सेकंड नहीं होता, कितना होता है, 2 सेकंड। ठीक, तो टी बाय अंडर रूट क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो 2 पाई हो गया, एल अपने को पता नहीं है, ये 2 दिया है, ये क्या दिया, पाई का स्क्वायर, 2 2 कटगिस, तो 1 बराबर पाई अंडर रूट एल बाय पाई, पाई पाई कटगिस, रूट एल बराबर 1, तो एल बराबर भी क्या आएगा, 1 मीटर। समझ में आई बात, पक्का याद रखना, सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड, आधा साइकिल में 1 सेकंड लेता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड वर्टिकल इज गिवन बाय, मतलब ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन है। थीटा बराबर क्या दे दिया है, पाई बाय 180 साइन 2 पाई टी। ठीक, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, थीटा बराबर थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ जी बराबर क्या दिया है, पाई स्क्वायर। अब बताओ, कंपेयर करो इससे, अपने को लेंथ के लिए टाइम पीरियड चाहिए, जी तो दे ही दिया है, अब टाइम पीरियड के लिए यहां क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो कंपेयर करेंगे तो फाई तो 0 है, ओमेगा टी, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 पाई, तो कितना आ गया ओमेगा, 2 पाई। ठीक, तो ओमेगा बराबर है बच्चों
2 पाई, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी बराबर 2 पाई, पाई पाई का हिसाब हो गया, तो टी बराबर क्या है बच्चों 1 सेकेंड, है ना। तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो फिर से डाल देते हैं 1 बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जी का वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई कट गया, तो 1/2 आ जाएगा क्या अंडर रूट एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू क्या आएगा 1/4 यानी 0.25 मीटर। समझ में आ गया बच्चों बात, ठीक है। तो अपन क्या किए जनरल इक्वेशन को कंपेयर कर लिए, ओके हाँ ठीक, हरी बात समझ, आगे बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ पेंडुलम क्लॉक इज एक्यूरेट एट अ प्लेस, क्या है एक्यूरेट एट अ प्लेस वेयर जी इज 9.8, यानी जहां पर जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहां पर अपना क्लॉक क्या है एक्यूरेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अनदर प्लेस वेयर क्लॉक बिकम्स स्लोअर बाय 24 सेकेंड इन अ डे, एक दिन में 24 सेकेंड क्या जाती है स्लोअर, एक दिन में, ठीक है। अब सपोज टी क्या है टी, टी बराबर क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब लिखो नया जो होगा वो टाइम पीरियड होगा टी डैश, टी डैश बराबर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी डैश, ये होगा। दोनों को डिवाइड कर देता हूं बच्चों, दोनों को क्या कर देता हूं डिवाइड, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया टी बाय टी डैश, टी बाय टी डैश बराबर क्या आएगा अंडर रूट एल बाय जी, तो एल एल कट गया, क्या आएगा ऊपर में आ जाएगा जी डैश, नीचे क्या आ जाएगा जी, है ना। क्लियर है पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। अब क्या करो देखो, यहां पे स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टी डैश का स्क्वायर बराबर जी डैश बाय जी, ठीक। अब अगर एक्यूरेट है, सपोज क्या है एक्यूरेट, अब मान के चलो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकेंड का, ऐसा मान के चलते हैं टाइम पीरियड क्या है 1 सेकेंड मान के चलो, तो अगर वो दिन भर चल रहा है 24 घंटे, 24 घंटे चल रहा है, तो 24 × 60 × 60 इतना सेकंड चला, 24 × 60 × 60 सेकंड चला, है कि नहीं एक्यूरेट टाइमिंग है। अब दूसरा वाला क्या हो रहा है वही 24 घंटे चला, वही कितना चला 24 घंटे चला, तो वो इतने ही सेकंड बता रहा है क्या कि वो बोला है कुछ कम हो गया स्लोज बाय 24 सेकंड, ठीक। यानी वो जो टाइम पीरियड होगा उसमें इतना सेकंड चलने के बाद प्लस 24 सेकंड एक्स्ट्रा बताता रहेगा, तभी तो वो स्लो हो गया, फास्ट नहीं हो ना, क्या हो गया स्लो हो गया। घड़ी स्लो हो गई है तो टाइम एक्चुअल में जितना हुआ है उससे तो और टाइम एक्चुअल बता रही है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया, समय क्या हो गया थोड़ा, मैंने एक्चुअल में बता रहा है घड़ी की 1 घंटा हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका टाइम नापने का सेकंड्स कम था इसीलिए वो अभी 1 घंटे से एक्स्ट्रा हो चुका है। आ रही बात समझ में, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस 24 सेकंड कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा बात पक्का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहां जी डैश बराबर होगा जी मल्टीप्लाइड बाय क्या टी स्क्वायर बाय टी डैश स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या आएगा 24 × 60 × 60 बाय ये कितना आएगा 24 × 60 × 60 प्लस 24 और दोनों का होल स्क्वायर, तो देखो 24 कॉमन आ रहा है, 24 क्या आ रहा है कॉमन, तो जी डैश बराबर आएगा जी 24 कॉमन आके 24 24 24 क्या होगा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों 3600 और नीचे 3601। समझ में आई बात पक्का, इसको जब मन करेगा तब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप लोग कीजिए, मैं नहीं करता, मेरा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है बच्चों,
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हाँ कितना 24 सेकंड लेके सॉल्व कर दिए भाई। एक दिन में 24 सेकंड स्लो है, यानी एक्चुअल में एक दिन हुआ होगा, लेकिन वो घड़ी में असली दुनिया के हिसाब से टाइम 1 घंटा 24 मिनट, एक दिन 24 मिनट 24 सेकंड हो चुका है। ठीक, तो ये वाला टाइम पीरियड क्या नाम रहा है? एक दिन प्लस 24 सेकंड। और ये वाला तो एक दिन को एक दिन नापता है। क्लियर है बात? पक्का? आगे बढ़े। अभी थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, उसमें भी जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि इतने टेम्परेचर पे सही टाइम बताता है, इतना टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इतना स्लो हो जाता है, इतना टेम्परेचर कम करोगे इतना फास्ट हो जाता है, ऐसे टाइप का मजा आएगा। ठीक है, बाद में, अभी नहीं, थर्मल एक्सपेंशन में भी। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई चिंता की बात बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है बच्चों? t0। तो भाई एक लिफ्ट बना लेते हैं और लिफ्ट में क्या लगा है? पेंडुलम, है ना। when the lift is stationary what will be the time period? अच्छा, t0 when the lift is stationary मतलब जब इसका स्टेशनरी है, मतलब वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो खाली क्या लग रहा होगा इसको? जी। तो टाइम पीरियड है t0, मतलब t0 कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L/g। ये बात हमको समझ में आ गई। अगला क्या लिखा है? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड t ऑफ ऑसिलेशन इफ द लिफ्ट बिगिंस टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू 3g/4। मतलब लिफ्ट किधर जा रही? नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन 3g/4 से। तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। कितना? 3g/4। तो नेट एक्सेलरेशन g नेट की वैल्यू क्या हो गई? g माइनस 3g/4। तो कितना आ गया है? g/4। तो g इफेक्टिव आपका क्या गया? g/4। तो टाइम पीरियड t बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L/g/4। तो t बराबर होगा, अरे यार ये क्या हो जाता है, कमेंट मोड ऑन हो गया भाई, वाह वाह ठीक है, तो मत करो भाई, कमेंट नहीं करना। हाँ, तो t अभी t0 पर, अच्छा t0 बराबर क्या था? 2 पाई अंडर रूट L/g। दोनों क्या कर दो? डिवाइड। t0 कैंसिल। तो t/t0 बराबर L/g कैंसिल। ये 2 आएगा, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या आएगा? 2t0। समझ आ गया? पक्का? तो t के टर्म्स में कितना हो जाएगा? अब ये बोल दिया है व्हाट मस्ट बी द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टू बी t0/2। ठीक, आगे बढ़े। तो मिटाऊ ना। अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो ताकि क्या हो जाए उसका टाइम पीरियड? t0/2। t0 कितना था? 2 पाई अंडर रूट L/g। इसको आधा कर दो तो ये अभी का टाइम पीरियड आना है। तो क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L/g इफेक्टिव। ठीक, तो क्या होगा? 2 पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स L/L/b कैंसिल हो गया। अब क्या कर लो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आएगा 1/4g बराबर 1/g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव क्या आएगा बच्चों? 4g। g इफेक्टिव कितना आना चाहिए? 4g आना चाहिए। अब g इफेक्टिव 4g कब आएगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तभी तो g नीचे होगा। कितने से जाएगी? 3g से, तभी डाउनवर्ड कितना लगेगा? 3g, और 3g प्लस g, g इफेक्टिव क्या आएगा? 4g। तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब अपवर्ड जाएगी लिफ्ट विथ एक्सेलरेशन 3g। समझ में आई बात? पक्का? नहीं समझ में आया बच्चों ये बात? आ गया? मैं रिकॉर्डिंग प्ले किया था कि नहीं किया था? किया था। ठीक। अगला भाई, अ सिंपल पेंडुलम हैज सम टाइम पीरियड t, has some time period t. What will be the percentage change in its time period if its amplitude is decreased by 5%? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L/g। तो आपका पेंडुलम ऐसा था, आपने पहले यहां से छोड़ रहे थे, अब आप उसको और दूर कोंडा गांव से छोड़ रहे हो। ठीक, क्या लेंथ चेंज हो जाएगा? क्या धरती माता जी लगाना छोड़ देंगी? तो दोनों ही चीज चेंज नहीं होगा। और 2 पाई का 2 पाई है, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई परसेंटेज चेंज आएगा? तो क्या? नील बटे सन्नाटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ठीक, क्लियर है? अब
एक और टाइप का पेंडुलम है बच्चों जो लास्ट है वो पढ़ लेते हैं, क्या? कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, पढ़े आगे, फिर टोरोजनल और कंपाउंड के सवाल एक साथ करेंगे। लिखिए, कंपाउंड पेंडुलम, है ना? पेंडुलम की स्पेलिंग मेरे को नहीं पता, लेकिन मान लो आप जो लिखा हुआ। हाँ ठीक, वेरी गुड। हाँ अब देखो, सपोज कंपाउंड पेंडुलम क्या है? पेंडुलम क्या होता है कि धागा से एक पॉइंट मास लटकाते हैं अपन और उसको ऑसिलेट कराते हैं, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम में क्या रहेगा, आप खुद सोचो। सपोज आपके पास मीटर स्केल रहता है घर में, है ना? घर में क्या है, अभी यहां भी होगा, ये एक स्केल ले लो। अब ये स्केल में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। आप क्या किए, इस पॉइंट पे कीला ठोक दिए और इसको हिंज कर दिए। इस पॉइंट से क्या किया आप, हिंज कर दिए इसको। अब आप इसको हल्का सा वो क्या करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे और छोड़ दोगे, तो क्या ये मोशन नहीं करेगा? करेगा, है कि नहीं? ये ऐसा ऐसा मोशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, रोटेट। इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, रोटेट। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? और अगर करेगा तो इसका ओमेगा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम लोग को चीज देखना है। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? मिटाओ इसको, चलो अब बनाते हैं ये। अभी डेरिवेशन मैं भूल चुका हूं, तो गड़बड़ हुआ तो रोना नहीं, है ना? कोशिश करेंगे कि सही आए। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस में बहुत समय से सवाल नहीं आया इसका, नहीं एडवांस में आया है कंपाउंड पेंडुलम का। एल इफेक्टिव वगैरह शायद मुश्किल से निकलेगा, लेकिन निकलेगा, घबराइएगा मत, है ना? सब मेरा साथ देंगे, निकलेगा। देखो कंपाउंड पेंडुलम, तो कंपाउंड पेंडुलम में अपन क्या मानते हैं, एक रिजिड बॉडी। क्या है बच्चों, एक रिजिड बॉडी, और इसको इस पॉइंट से क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। क्लियर बात? एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जहां नेट टॉर्क जीरो लगता है। एंगुलर एसएचएम के लिए नेट टॉर्क जहां क्या लगता है, जीरो लगता है। तो कभी भी आप कोई भी बॉडी को लटकाओगे तो उसका जो, कहीं से भी लटकाओ उसको, किसी पॉइंट से भी लटकाओ, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसका, सीओएम, जहां पूरा मास कंसंट्रेटेड है माना जाता है, वो इनिशियल पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन पे ऐसा रहेगा कि वो हमेशा अलोंग द ग्रेविटी रहेगा। तभी तो देखो mg कहां लग रहा है, इस पोजीशन पे डाउनवर्ड, तो वो इस पॉइंट से ही गुजर रहा होगा, तो नेट टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी देखे थे ना, चाहे ऐसा एल शेप का रॉड हो, भाई ये इस पॉइंट से लटका है तो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, क्या होगा, ये हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा क्यों हो गया, कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकली अलाइंड रहेगा रेस्टिंग पोजीशन पे, रेस्टिंग पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? और उसके बाद मैं इसको हल्का सा थीटा एंगल देके छोड़ रहा हूं, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात हमेशा याद रखना, वाइवा में पूछूंगा। ठीक है, अब ये आपका एक टोरोजनल पेंडुलम है, इस पॉइंट से क्या है, हिंज, ये पॉइंट से हिंज किए हैं, तो ये है हिंज, है ना? इस पॉइंट के बाद रोटेट करेगा। अब ये रेस्टिंग पोजीशन पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में होगा, वर्टिकल में। सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? वाह भाई वाह, आता है सबको। हाँ, अब सपोज जिस पॉइंट से हिंज किए हैं वहां से लेके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है LCM। क्या है, LCM। क्लियर? अब इसको क्या करूंगा बच्चों, मैं हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेस करूंगा, इन्हें इसमें फोर्स लगा के इसको हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दूंगा। तो जैसे ही इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा टेढ़ा, और जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहां चले जाएगा। आ रही बात समझ में? कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया है, थीटा, और ये थीटा क्या रहेगा बच्चों, स्मॉल। थीटा क्या रहेगा, स्मॉल। क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी तो बच्चों पेंडुलम जैसे ही बन गया ना, पॉइंट से एक सेंटर मास लटका हुआ है, अपन ये करें तो क्या होगा, सेम इसमें भी क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। इस तरफ कितनी लगती है, अब बच्चा बच्चा जानता है, mg साइन थीटा।
ठीक, इस mg sin थीटा के कारण क्या प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट के अबाउट? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लिख सकते हैं? mg sin थीटा इंटू L सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, है ना। अब रिस्टोरिंग टॉर्क की जगह क्या लिख सकते हो? I अल्फा बराबर क्या आएगा? mg फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा बराबर थीटा, तो L सेंटर ऑफ मास इंटू थीटा। तो अल्फा क्या आएगा? mg LCM बाय I इंटू थीटा। क्लियर है? देखो थीटा में आगे की तरफ डिस्प्लेस किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क कैसी लगी? क्लॉकवाइज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। तो ये प्रूफ हो गया कि अल्फा और थीटा अपोजिट है। दूसरा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के, जितना थीटा ले जाओगे उतना ही आपको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये प्रूफ हो गया कि एंगुलर एसएचएम होगा। आ रही बात समझ में? और ये बन जाएगा कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो हमको सेंटर ऑफ मास कहां है और पॉइंट हिंज के से कितना दूर लटका हुआ है ये पता लगाना है, तभी हम टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। तो यहां से बच्चों टाइम पीरियड क्या जाएगा? 2 पाई अंडर रूट क्या आई बाय mg LCM। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? 2 पाई अंडर रूट आई बाय mg LCM, ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। अच्छा, एक पते की बात, ये आई कौन सा आई है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये दोनों के बीच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा लिख सकता हूं, देखो आई बराबर ऐसा लिख सकता हूं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस m L cm का स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं, बुरा तो नहीं माने आप। और आई सेंटर ऑफ मास को मैं m k स्क्वायर लिख सकता हूं। आप जानते हैं ना वो k। ठीक, पक्का? कोई रो तो नहीं रहा है? बहुत अच्छी बात, ये याद रखोगे। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ताकि m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बात फिक्स हो जाए। अब देखो t की जगह क्या लिखा है? 2 पाई अंडर रूट एम के स्क्वायर प्लस एम एल सी एम का स्क्वायर बाय एम जी एल सी एम। एम कट गई, एम क्या हो गया बच्चों? कट गया। अब एम कट गया तो मैं यहां मिटा रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लियोगे, कर लिए ना? तो यहां मैं लिख देता हूं, कुछ तो लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल एम, एलसीएम, एल एम नहीं है, एलसीएम प्लस एलसीएम बाय जी, ऐसा लिखूंगा। अब मजा आएगा। ठीक है, पक्का? ये क्या गया बच्चों? टाइम पीरियड, है ना? क्या गया बच्चों? टाइम पीरियड। अब इसमें कुछ तो करते थे तो 4 जगह के लिए सेम टाइम पीरियड आता था, अब वो आइडिया नहीं है मेरे को, छोड़ो, इतना याद रहेगा? पक्का? क्लियर? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखो बच्चों, इक्विवेलेंट लेंथ। इसको मिटाओ, लिखो एक कॉन्सेप्ट इसी में, इक्विवेलेंट लेंथ का। क्या का? इक्विवेलेंट लेंथ, है ना? आगे ही बढ़ता हूं, ये याद रहेगा ना? नेक्स्ट पेज में ही बनाता हूं। देखो इक्विवेलेंट लेंथ बोलने से क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट लेंथ कि सपोज अभी ये आपका क्या था? एक टोरोजनल पेंडुलम था, है ना? ये था हिंज और ये था सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट क्या कर रहा था? एसएचएम कर रहा था। तो अगर मैं मान लूं
कि ये पूरा इसका टाइम पीरियड कुछ आएगा, कितना आएगा टाइम पीरियड बच्चों? 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एलसीएम प्लस एलसीएम बाय जी, इतना आएगा। ठीक, अगर मैं इसको सेम टाइम पीरियड वाला एक सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे को कितना लेंथ का सिंपल पेंडुलम लेना पड़ेगा ताकि होल मास अगर एक पॉइंट मास बन जाए, जो इसका मास था m, वो क्या बन जाए? पॉइंट मास बन जाए m, और ये जो टाइम पीरियड आया है कंपाउंड पेंडुलम का वो इस सिंपल पेंडुलम का आए, तो इसकी लेंथ सेम थोड़ी लूंगा, कुछ तो अलग लेनी पड़ेगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एल इक्विवेलेंट, एल इक्यू। और इसकी लेंथ तो क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट लेंथ। याद रहेगा, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट लेंथ। अब इक्विवेलेंट लेंथ दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम। अगर ये m मास का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा होगा? g, और लेंथ एल इक्विवेलेंट है तो t बराबर इसके लिए क्या आएगा बच्चों? 2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट बाय g। अब दोनों को क्या कर डालो? कंपेयर कर डालो। तो देखो 2 पाई जी तो गया, अंडर रूट ये दोनों के सेम है तो अपन क्या लिख सकते हैं? एल इक्विवेलेंट होगा क्या? के स्क्वायर बाय एल सेंटर ऑफ मास प्लस एल सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? ठीक है, पक्का क्लियर है? तो ये हो गया पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ। उसके लिए अपने को क्या क्या पता रहना चाहिए? दो चीज, सेंटर ऑफ मास हिंज से कितना दूर लटका हुआ है, जिस पॉइंट के अबाउट कंपाउंड पेंडुलम रोटेट हो रहा है उससे कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस एल सेंटर ऑफ मास। और दूसरा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे और जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये दो चीज हमको पता रहना है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब एक चीज देखो, एक और चीज गौर करो, इसी में एक पॉइंट बता रहा हूं आप लोग को, इसको मिटाऊं? सपोज ये जो पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, ये सेंटर ऑफ मास है, मान के चलो। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास। ठीक, अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं ये पॉइंट से हिंज किया तो यहां से यहां हिंज की डिस्टेंस क्या होगी? एलसीएम होगी। ठीक, या फिर मैं उतने दूर नीचे एक पॉइंट ले लूं, ये भी डिस्टेंस क्या होगी? एलसीएम होगी। तो मैं इससे भी हिंज करूंगा और इससे भी हिंज करूंगा तो दोनों जगह के लिए टाइम पीरियड क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक, दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या आएगा? सेम। नहीं समझ में आ रहा? अब एलसीएम के जगह आप लिख लो के बाय एलसीएम। एलसीएम की जगह क्या ले लो आप? डिस्टेंस। अगर आपका एलसीएम इतना हो जाए के बाय एलसीएम, देखते हैं क्या होगा। एल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा के स्क्वायर बाय, क्या लिखना है यहां पर एल की जगह? के बाय एलसीएम प्लस के बाय एलसीएम लिखना है। ये के से के नहीं, गलत बता दिया मैं। क्या बता दिया? गलत। कुछ तो लिखते थे तो ना वापस यही आ जाता था। हाँ, एलसीएम को, हाँ ये भी कर सकता हूं मैं। अगर मैं एलसीएम को के स्क्वायर बाय एलसीएम लिख दिया, मेरा मर्जी, अगर एलसीएम कितना हो? के स्क्वायर बाय एलसीएम के बराबर हो, तो देखो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाय एलसीएम प्लस के स्क्वायर कट गया, वापस से क्या आ जाएगा? एलसीएम प्लस के स्क्वायर बाय एलसीएम। वही आ गया कि नहीं आ गया? हंस क्यों रहा है बे? है ना, वही आ गया कि नहीं आ गया? बताने का ये पॉइंट है बच्चों कि देखो
अगर मैं एलसीएम और एलसीएम डिस्टेंस पे लिया तो टाइम पीरियड टी और टी आ रहा है, तो जहां से लटकाए हैं वहां से के स्क्वायर बाय एलसीएम डिस्टेंस पे ऊपर या के स्क्वायर बाय एलसीएम डिस्टेंस नीचे लूंगा तो भी टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा। तो चार जगह के लिए टाइम पीरियड क्या आता है, सेम। समझ में बात? ठीक, चार जगह के लिए टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम। एक तो सेंटर ऑफ मास से ऊपर एलसीएम, सेंटर ऑफ मास से नीचे एलसीएम। ठीक, फिर सेंटर ऑफ मास से के स्क्वायर बाय एलसीएम डिस्टेंस दूर या सेंटर ऑफ मास से के स्क्वायर बाय एलसीएम डिस्टेंस, हर तीनों केस, चारों केस के लिए टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम। आ रही बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है? ठीक, मिटाएं इसको। समझ में आया बच्चों? अब और नहीं बताता, नहीं तो आप लोग रोने लगोगे। आप लोग के लिए काम दे रहा हूं जरूर। टी बराबर क्या आया, 2 पाई अंडर रूट क्या था, के स्क्वायर एलसीएम प्लस एलसीएम बाय जी। टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा, नहीं, जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो किस लेंथ पे टाइम पीरियड मिनिमम होगा वो आपको निकालना है। क्या निकालना है, टी मिनिमम। क्या निकालना है बच्चों, टी मिनिमम। और किस एलसीएम पे टी मिनिमम होगा, कैसे निकालोगे, समझ में आ गया? टी एज अ फंक्शन ऑफ एलसीएम है, डिफरेंशिएट करके। तो आपको पूरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ इसको ही, अंदर वाले को ही डिफरेंशिएट कर देना। सिर्फ क्या कर देना, अंदर वाले को। ठीक, आ रही बात समझ में? मिटा दूं अब, पक्का? नेक्स्ट। तो अब क्या हो गया, खत्म। तो क्या चीज याद रहेगा आपको, एंगुलर पेंडुलम है ना, एंगुलर पेंडुलम नहीं, एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में सिंपल पेंडुलम, टोरोजनल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। आ रही बात समझ में? तो तीन से रिलेटेड सवाल मैं टिक करवा दूंगा, ये आप लोग को क्या करना है, अटेम्प्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग? पक्का?